हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीटेट का प्रिपरेशन आपको कैसे करना चाहिए, क्या रहना चाहिए आपका प्रॉपर टैक्टिक्स, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सको। ठीक है ना। तो देखिए, पहली बात की जैसे ये एग्ज़ाम मैं खुद क्वालिफाई किया हूँ और बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया था। आपको बताऊंगा कि मेरा टैक्टिक्स क्या था, मेरा तरीका क्या था, मेरा टेक्निक क्या था। सारी चीज़ें इसी वीडियो में बात करेंगे और जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ का रिसोर्स का प्रिपरेशन आप कहाँ से करोगे, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और वो सारी चीज़ें आप कहाँ से, मीन्स जो स्टडी मटेरियल है आप कहाँ से ले पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी तरीका मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटली बात करेंगे पेपर वन को लेकर के। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी होगा, ठीक है ना, पेपर टू के लिए। उसमें दो चीज़ें कवर होंगी, मैथमेटिक्स और साइंस, प्लस जो सोशल साइंस की दो पेपर्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग फिलहाल पेपर वन को शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक कुमार, वेलकम टू द चैनल। देखिए, पहली बात कि मैं खुद बता दूँ कि मैं ये पेपर क्वालीफाई किया हूँ और विद इन अ मंथ किया था। अब इसका कारण भी मैं बताऊँगा कि कैसे विद इन मंथ आई एम सेइंग दैट। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 माह के अंदर में क्वालीफाई कर जाना, आप भी कर लोगे। यदि आपका प्रॉपर एक टैक्टिस होता है, आपका एक प्रॉपर अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, आप बिल्कुल कर सकते हो। इसमें कोई दो मतलब 2 बातें नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास भी काबिलियत है, सबके पास काबिलियत है। बस ये होता है ना कि स्टडी मटेरियल के चक्कर में बच्चे इधर-उधर भटकते रह जाते हैं। बट मेरा एक रहेगा कि यदि लास्ट में बने रहते हो ना, तो इधर भागा दौड़ की चीज़ें खत्म करोगे और एक प्रॉपर स्टडी का प्रिपरेशन, मतलब जो अपने पेपर को क्वालिफाई करने का तरीका एक जान पाओगे। ठीक है ना। तो चलो, देखो, सबसे पहले पेपर वन को समझते हैं। पेपर वन में सीडीपी होता है, मैथ होता है और हमारा ईवीएस होता है, इंग्लिश होता है और हिंदी होता है। यदि आपने लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चूज किया है, दूसरा लैंग्वेज भी आप ऑप्ट कर सकते हो। मीन्स इन जनरली यू हैव टू पेपर्स, ठीक है ना, ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें क्या, जैसे सीडीपी 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, ईवीएस 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स और दूसरा पेपर आप जो भी लेते हो वो 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। तो अब सीडीपी का बात करते हैं। देखो, सीडीपी का जैसे मैं एक वीडियो पहले भी डाला था, उसमें कहा था यार, सीडीपी ना, मतलब तुम एज अ पेपर मत देखो। तुम ऐसा समझो कि तुम टीचर बन गए हो, ठीक है ना, क्लास में पढ़ा रहे हो। क्योंकि जितनी भी सीडीपी के क्वेश्चन होती हैं सारी किस बेस्ड होती हैं। और कुछ कुछ ही क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थ्योरी बेस्ड रहेंगे। बाकी जो 20 क्वेश्चन जो आजकल सीटेट पूछ रही है वो सारा केस स्टडी रह रहा है। तो केस स्टडी आप तभी कर पाओगे जब आप एज अ टीचर खुद को देखने लगोगे। ठीक है ना, कि मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे पास एक कंडीशन आ गया, मैं इसको कैसे डील करूंगा। ठीक है। तो देखो, इसके लिए सीडीपी के लिए मैं तुमको बताता हूँ कि सीडीपी 30 मार्क्स का होता है ना। इसके लिए मैं दो टीचर्स को रिकमेंड करूंगा। ठीक है। देखो, यदि तुम उतना ही पढ़ना चाहते हो जितने की रिक्वायरमेंट है, सीडीपी मींस उतना ही पढ़ना चाहते हो जितना पेपर वन में पूछा जाता है, तो तुम हिमांशी मैम का एक पीडीएफ आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे लगता है मेरे समय में तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था। और मैं देखता हूँ और मेरे पास वो पीडीएफ पड़ा हुआ है, अभी मैंने देख लिया। तो वो चीज़ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इस चैनल के जो टेलीग्राम है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। ठीक है। तो यदि मीन्स आप मतलब उतना ही पढ़ना चाहते हो जितना रिक्वायरमेंट है, तो हिमांशी मैम के पीडीएफ पे जाना। यदि थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो कि सीटेट के अलावा भी दूसरी चीज़ें कवर करना चाहते हो, तो उसके लिए सचिन सर का होता है, क्योंकि वो थोड़ा डीप में गए हैं। उनका दोनों आदमी का पीडीएफ में पढ़ा हूँ, ऐसा कोई नहीं है। 2 एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा था, 1 एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा था। तो ये चीज़ है, तो आप अपना देख लेना। अभी टाइम भी कम है, तो मैं तो कहूँगा कि हिमांशी मैम के लिए जाना। ठीक है ना, उतना डीप में पढ़ने की अभी ज़रूरत भी है नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है। देखो, मैथमेटिक्स में पहली बात मैं बता दूँ, इसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रैपिड मैथ होते हैं, यानी कि अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो यदि यार तुम कितने भी खराब स्टूडेंट रहे होगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज तो आता होगा ना, तो ये क्वेश्चन तुम कर लोगे। 10 से 15 में से मैं मान के चल रहा हूँ 15 क्वेश्चन आता है, उसमें से 10 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लोगे। अब बचा मीन्स बाकी के क्वेश्चन, वो होते हैं मैथमेटिकल पेडागोजी। देखो, मैथमेटिकल पेडागोजी ना, फिर जहाँ भी पेडागोजी आएगा, एक चीज़ मेरे तरफ से सजेशन रखना कि खुद को टीचर समझना शुरू कर दो। सीटेट क्वालिफाई करना है ना, और विद इन अ मंथ करना है, या फिर जो भी आपके पास टाइम बचा है, खुद को टीचर मानना शुरू कर दो। आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? कोर्स ऑफ एक्शन में आपको सिखाया गया होगा, यदि आप प्रॉपर बीएड किए हो या फिर नहीं भी किए हो, तो इतना तो जरूर सिखाया होगा कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है, खुद को सेकेंडरी रखना है, स्टूडेंट को प्राइमरी रखना है। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करनी है आपको। ठीक है। तो पेडागोजी के लिए वंस अगेन हिमांशी मैम का पीडीएफ इज एनफ, ज़्यादा इधर उधर देखना नहीं है। नेक्स्ट वन इज ईवीएस, जो इन्वायरमेंटल साइंस है। 30 मार्क्स का पेपर होता है, एक पीडीएफ आता है, बहुत छोटा पीडीएफ आता है, बहुत बड़ा पीडीएफ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको सीटेट के लिए। इसमें आपको एक हिमांशी मैम का वंस अगेन एक पीडीएफ आता है। ये जितना चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे, मेरे पास जितना होगा ना, मैं टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि इतना सारा चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ठीक है ना। इसी चीज़ को कहीं और पे जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है 12,000 2,000 पे करना पड़ जाएगा। तो
आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो कर लेना। चलो नेक्स्ट वन इज़ इंग्लिश, ठीक है ना? इंग्लिश में देखो 30 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें से मीन्स 2 पैसेज 1 पोएम या फिर 3 पैसेज, ये हमेशा से रिपीटेशन रहा है। यानी कि 15 मार्क्स तो पैसेज और पोएम मिला करके ही आ जाता है। तो पैसेज इतना भी बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत डाटा बेस्ड नहीं होता है, एकदम थ्योरेटिकल होता है, जैसे कि मोरल वैल्यू से रिलेटेड होती है। पोएम भी उसी के आसपास होता है। यदि आंसर खोजोगे वहीं पे मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 में से कितना भी खराब स्टूडेंट होगा 10 मार्क्स तो ला ही लेगा, ठीक है ना? सबसे पहले आपको इसी बात पे फोकस करनी है, पैसेज पोएम अटेम्प्ट करो, ठीक है ना? क्योंकि नेक्स्ट चीज़ जो है इंग्लिश पेडागोजी, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखो पेडागोजी का सबसे मतलब बेकार चीज़ मुझे जो लगता है वो है सारा ऑप्शन सेम लगेगा, ठीक है ना? और यहीं पे मैक्सिमम बच्चे मतलब थोड़ा मार खा जाते हैं। तो मेरा यही रहेगा, पहले पैसेज पोएम अटेम्प्ट करो, ठीक है ना? और विद इन अ टाइम, इसका भी तरीका बताऊंगा कि विद इन अ टाइम आप कैसे करोगे, ठीक है ना? तो देखो पोएम कर लिए, अब जो इंग्लिश पेडागोजी बच्चा उसके लिए भी बहुत छोटा सा पीडीएफ आता है, हिमांशी मैम का ही आता है। ऑप्ट करो, आपको सचिन सर का भी ले सकते हो, मैं नहीं करा, सचिन सर का आप पढ़ाते होंगे, लेकिन जो मैंने मैक्सिमम प्रिपरेशन किया था हिमांशी मैम से किया था। और उनका पीडीएफ, मैंने उनका वीडियो भी बहुत कम देखा था, मतलब देखा ही नहीं था, क्योंकि आप वीडियो देखने लग जाओगे तो 1 मंथ में तो होने से रहा, खुद से पढ़ोगे तभी हो पाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट वन इज कि देखो जैसे हिंदी का हो गया, नेक्स्ट आप हिंदी ऑप्ट कर सकते हो, इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हो, बंगाली ऑप्ट कर सकते हो, या फिर आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज होगा आप ऑप्ट कर सकते हो। तो उसमें भी वही कंडीशन होता है, 2 से 3 पोएम और गद्यांश होती है, यानी कविता और गद्यांश होती है। तो सबसे पहले टारगेट यही होना चाहिए, ठीक है ना? फिर उसके बाद पेडागोजी में घुसो। और ओवरऑल इस पेपर का मैं बता दूं, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सीटेट के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो जिसमें कन्फ्यूजन भी है ना, लग रहा है कि 50-50 चांस है, मार दो पहले, ठीक है ना? जो चीज़ें लग रहा है कि मुझे याद नहीं आ रही है लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन याद रखना जैसे 15 मिनट हो, सबसे पहले जो जो क्वेश्चन छूटा हो, जो ऑप्शन मन में आए भर दो, ठीक है ना? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्या पता तुक्का लग जाए, सही हो जाए, ठीक है ना? और आपको टॉप नहीं करना है, पहली बात। इसमें होता है, दिस इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, 90 मार्क्स लाने होते हैं इफ यू आर फ्रॉम यूर कैटेगरी। और रिजर्वेशन का फायदा उठा करके और थोड़ी कम मार्क्स कर सकते हो। अब ये सब हो गया कि आप पढ़ाई मतलब थ्योरी आपने प्रैक्टिस किया, ये वो दिस दैट पढ़ लिया, उसके आगे क्या? देखो ये ना, यदि 100% में से रेटिंग मैं करूंगा तो मैं 40% में कहूंगा कि आप ये सब पढ़ लिए हो, आपका 40% प्रिपरेशन हो गया। मेजर प्रिपरेशन होता है आप जब PYQ अटेम्प्ट करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं सीटेट में। देखो PYQ अटेम्प्ट करने से क्या होता है, एक तो तुम्हारी माइंड की जो क्लैरिटी होती है ना, वो एकदम फोकस हो जाती है। मैं बता रहा हूँ ना कि जो पेडागोजी में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये करें वो करें, आप मतलब जब PYQ अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे तो आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी। वो ऑप्शन में से आप चूज करना सीख जाओगे कि किसको अटेम्प्ट मैं पहले कर दूं, कौन सा मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। इन सारी चीज़ों को डिफरेंशिएट यानी कि अंतर ढूंढना सीख जाओगे, ठीक है? अब PYQ कहाँ से करोगे? देखो यदि आपने कहीं से सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो वहाँ पे PYQ टेस्ट सीरीज मिल गई है तो अच्छी बात है। यदि आपने कोई बुक ले लिया है 1-2 साल का, देखो 1-2 साल का कर लेते हो तो मिला-जुला के ठीक है। मैं कहूँगा ना जितना PYQ मार सकते हो, ठीक है ना? PYQ जितना अटेम्प्ट मार सकते हो, कर लो, ठीक है ना? आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, सिलेबस पहले पढ़ लो, केवल PYQ अटेम्प्ट करने से नहीं होगा, सिलेबस बेस मजबूत कर देता है, प्रैक्टिस आती है PYQ से, ठीक है? या फिर मुझे जो बेस्ट लगता है वो है टेक्स्ट बुक का, क्योंकि इन लोगों ने मतलब PYQ का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे जाकर के आप प्रॉपर मतलब जितना ईयर का खोजो यार, इतना PYQ दिया है कि आप करते करते थक जाओगे, ठीक है ना? तो आपको उठाना है एकदम जो 26 फरवरी में हुआ था, फिर 25 करना है, फिर 24 करना है, फिर 23 करना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 23 तक कर लेना, ठीक है ना? 23 तक कर लेना किसी तरह। अब देखो टेस्ट सीरीज का यदि आपने परचेज कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं किया है, यदि नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक का अभी एक सेल चल रहा है, ठीक है ना? एक 27 जून को नाइट में चला था, 12 to 1 AM। तो वहाँ पे 349 का सब्सक्रिप्शन था, खुद खरीदा हूँ, मेरा एक्सपायर हो चुका था। तो वो ऑप्शन अभी खत्म हो गया है, लेकिन उसी के आसपास मात्र 2 रुपये की अंतर पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे अंतर पड़ेगा। अभी जाओगे टेस्ट सीरीज का, खरीदोगे टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज 399 का, ठीक है? अब क्या करते हो कि यदि मेरा कोड अप्लाई करते हो, मेरा कोड डिस्प्ले पे दिख जाएगा या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको मिलेगा 12% का ऑफ। और जब 12% ऑफ लगाओगे तो आपका जो एक कोर्स मिलेगा 351 का मिलेगा, यानी कि 49 51 2 रुपये के अंतर पड़ेगी। तो फिर 359 में आप मतलब टेस्ट सीरीज आप ले लो, ठीक है ना? ज़्यादा सोचो मत। जब टेस्ट सीरीज जब आपका सीटेट खत्म हो जाएगा ना, तो बहुत सारा चीज़ का प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे मैं खुद KVS NVS EMRTS 2 दिया हूँ, सारी चीज़ों का प्रिपरेशन मैंने वहीं से किया है, ठीक है ना? तो आप ले लेना, टेस्ट सीरीज़ का कोड लगा लेना, आपको 351 में मिल जाएगा, ठीक है? मैं कोई टेस्ट सीरीज़ से कोई कोलैबोरेशन करके नहीं आया हूँ।
हाँ, एक कोड दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत कमीशन मुझे मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन उस चीज़ के लिए नहीं दे रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि 399 का 351 में आपको मिल जाएगा, या फिर आप किसी और का कोड लगा सकते हैं, इसमें कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा ही लगा लेना, बट थोड़ा-सा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है ना? तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो एक चीज़ मैं बताया था कि विदिन अ मंथ मैं कैसे कर लिया। देखो यार, विदिन अ मंथ किसी से नहीं होगा, ठीक है ना? कहीं न कहीं पीछे की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, जैसे कि मैं खुद एनसीईआरटी, आरआई, एनसीईआरटी भुवनेश्वर से पढ़ा हूँ। तो हम लोग को ना 4 साल तक बीएड प्रॉपर किया है, एकदम प्रोफ़ेसर आते थे, क्लास लेते थे, हम लोग मल्टीकल्चरल में जाते थे, क्लास को ऑब्ज़र्वेशन होता था, क्लास में हम लोग जाके पढ़ाते थे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें रिलेट होती गई हैं, तब जाके विदिन अ मंथ हो पाया है। अब मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपसे नहीं हो पाएगा। देखो यार, अभी ना आपके पास बहुत टाइम है, जुलाई है, अगस्त है, फिर सितंबर में एग्ज़ाम होना है। बहुत होता है 2 माह किसी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए, ठीक है ना? और ख़ासकर वैसे एग्ज़ाम जिसको आपको केवल 90 मार्क्स ला लेना है। मीन्स इसमें कुछ मेरिट वगैरह नहीं है, बस आपको क्वालीफ़ाई कर लेनी है, ठीक है? तो वो चीज़ मेरा बैकग्राउंड था, आपका भी होगा यदि आपने अच्छा सा बीएड किया होगा, तो आप भी कर लोगे। ऐसा नहीं कर रहा हूँ, यदि आपने अच्छा से बीएड नहीं किया तो नहीं होगा। यार ईज़ी पेपर होता है, बस दिमाग में इतना रखना कि ऐसे बैठा के मत चलना कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, ठीक है? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और अच्छे-अच्छे कमेंट्स, कुछ डाउट रह गया होगा पूछ सकते हो, ठीक है ना? तो चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।